राजा साहब, चाहत फतेह अली खान एक बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट का और संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। कभी देखा है आपने इनको खेलते हुए? वैसे हमने एक आधी वीडियो देखी इनकी, बल्ला पकड़ के। ये वो जो एक साहब लंबे लंबे बालों वाले हैं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? मैं नहीं जानता। आपके बैचमेट होंगे राजा साहब? नहीं, वो मुझे नहीं पता ये बैचमेट है या नहीं है। ये वो जो सिंगिंग का शौक है। अच्छा, जो कुछ भी है, देखिए लाहौर में अगर वो उनका ताल्लुक है लाहौर से, जी। तो लाहौर में बड़ी तगड़ी क्लब क्रिकेट है। और ये नए रवेले तो नहीं है, पुराने आदमी हैं जो मैंने इनकी शक्ल देखी है। तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि इन्होंने क्रिकेट खेली है, किस पाए की क्रिकेट खेली, पहले आप ये बताएं, ये क्लेम क्या कर रहे हैं? हो सकता है ये क्लब क्रिकेटर हो, इसमें तो हमें मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं भी हो सकता है। मैं भी क्लब क्रिकेट खेला हूं, तो मैं भी ये कहता हूं। बिल्कुल, तो वो ठीक है, वो होंगे ये। जहाँ तक अगर ये उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ज़हन में कोई चाहत फतेह अली नाम का क्रिकेटर नहीं है और ना इस तरह के हुलिये का कोई क्रिकेटर है। लेकिन अब शायद इनका हुलिया बिगड़ चुका है। हो सकता है पहले ये फिट और सुपर फिट होते हों, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग लोग बातें करते थे। क्रिकेट की फैसिलिटी एक है जो आपस में कहते हैं यार वो फलां, अब जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे जो क्रिकेटर मेरे साथ खेलते रहे हैं वो मुझे कहते हैं कि हमने आपको देखा है। तो अगर ये इतनी लाइमलाइट में जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, तो ये फिर एक इस वक्त मारूफ शख्सियत होंगे, लोग इनको जानते होंगे। और अगर जानते हैं तो फिर क्रिकेट के हवाले से अगर जानते हैं तो मुझे तो इनके बारे में मालूमात नहीं है कि ये इन्होंने कोई फर्स्ट क्लास खेली है या इन्होंने कोई इवन लाहौर की जो मंटो पार्क मॉडल टाउन की या डिफेंस की क्रिकेट है, ये तो खैर उससे पहले की पैदावार होंगे। लेकिन जो मॉडल टाउन में और अब मंटो पार्क में क्रिकेट हो रही है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये हमारे साथ खेलते रहे। सर, वो ये तो कहते हैं कि आकिब जावेद साहब का करियर शुरू मेरी वजह से हुआ है। आकिब जावेद साहब जब क्रिकेट वो 1987 का ज़माना था, 84-85 का, जब वो तो खैर बहुत बड़ा ये दीदार कर लें जी, दीदार कर लें। जी बिल्कुल, यही ये देखें ना, ये नेशनल एसेट है हमारा, मैं आपको बताऊं। ये और इन्होंने कहा है कि मैं गैरी को रिप्लेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग शर्त लगाई है। क्या? उन्होंने ये कहा है कि जब मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग करूंगा ना, अच्छा, तो मेरे साथ ये कोचेस की फौज नहीं होगी। ये जो 18-19 कोच आपने रखे हुए हैं, उन्होंने कहा है जी कोचिंग करूंगा तो मैं करूंगा, बैटिंग कोच भी मैं आऊंगा, बॉलिंग कोच भी मैं आऊंगा, हेड कोच भी मैं आऊंगा। और ये नहीं होगा कि मैं कोच हूँ। देखें, अगर ये बात चाहत साहब को पता है और ये बात पीसीबी को पता नहीं है, तो मेरा ख्याल है अलार्मिंग बात तो ये है। ये हैरानकुन बात है। इसका एक बड़ा फायदा होगा, चाहत साहब जो है ना लोगों को खिलाड़ियों को खुश भी रखेंगे। अगर कोई ट्रॉमे की हैसियत होगी तो वो अपने सुर के थ्रू जो है उनको जो है एनलाइटेंड भी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि खिलाड़ियों का जो है वो जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, लेफिनिन और जो उनका जो है ना वो एक ब्रेन बड़ा फ्रेश हो और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देयर शुड बी नो यू कैन से टेंशन विद द क्रिकेट टीम। ये एक पॉजिटिव तो मैं देख सकता हूं। अगर ये आप बात कर रहे हैं जो प्लेयर्स का, हमारे खिलाड़ियों का जो हिस्से मज़ा है ना, आप सलमान भट्ट साहब की कभी कभी जो वो जुमला कसते हैं या वो फब्दी कसते हैं या जुगत लगाते हैं, वो बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड की होती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब ये है कि ये ज़ाहिर मजाक आपने बात बिल्कुल ऐसी, हाँ जी, नथिंग लाइक दिस। और अगर हम ओवरऑल देख लें इस सारे सिनेरियो में, अब अच्छा किया कि आपने कोई दूसरा जिक्र भी कर लिया है। और अब एक और चीज़ जो मैं आज करना चाहूँगा, और शुक्र है कि हम उसमें किसी हद तक कामयाब हुए हैं कि हम क्रिकेट के अलावा दूसरी बातें भी कर लेते हैं। और अब ये मुसलसल हैमरिंग बाबर आजम, वो जो सिर्फ वही हदफ, इसको अब भूल जाना चाहिए। अब इस चीज़ को भूल के आगे देखना चाहिए और तवक्को ये करनी चाहिए कि जो इदारा है उसमें से बाज़ लोगों को, अफराद को तो होश के नाखून लेने चाहिए और इसको एक सबक समझ के, इसको किस्सा पैना नहीं समझना चाहिए, बल्कि इमीडिएटली एक्शंस होने चाहिए। मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब का ओहदा बहुत बड़ा है। हारिस रऊफ वाले मसले में वो बात ना करते तो उनको पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उनका अपना मीडिया हाउस है, वो एक नामी ग्रामी इस वक्त पोर्टफोलियो एंजॉय भी कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में। तो मेरे ख्याल में ही इज़ टू बिग फॉर दैट। जहाँ तक हारिस रऊफ वाली बात है, इसको भी मेरे ख्याल में ये एज ए टाइम रोल्स ऑन ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इसमें हमें इधर उधर की बातों पे बात तो करनी चाहिए, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। हारिस रऊफ नो डाउट हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर। मेरे ख्याल में अगर वो उसकी जो भी उसने मगल्लाजात से नवाजा है, उसको दरगुजर करके अपने रस्ते निकले तो ये उनका कद और ऊंचा हो जाए। बिल्कुल, इस पर बात होगी। सारा बाबर की आप बात करना चाह रही थी, राजा साहब ने करना तो चाह रही हूँ, लेकिन हमारी टीम के पास एक वीडियो आ गई है, तो मैं चाह रही थी पहले वो वीडियो ये देखे ना, इतने तो सबूत। अब और को क्या देखे ना राजा साहब, क्या खूबसूरत वीडियो। मेरी बात सुने, सर्दियों के कपड़े पहने हुए, ये शॉर्ट सिलेक्शन चेक करें, क्या खूबसूरत शॉर्ट सिलेक्शन। डोनाल्ड ब्रैडमैन की तरह खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है डोनाल्ड ब्रैडमैन की तरह बैकएंड क्रॉस। पहली बात ये है, देखें ना, उन्होंने ऊपर अपने सर पे पिच बनवाई हुई है। हम आप समझ नहीं रहे।
कपड़े सर्दियों के हैं, कल गर्मी रही है, ये क्या कॉन्ट्रास्ट? लेकिन वो पहले से ही इसकी खुला तैयारी कर रहे हैं ना, प्रेपरेशन जो है। ये देखें क्या खूबसूरत शॉट है राजा साहब, ये तो लगता है जो इनकी बैकलिप नजर आ रही है, मुझे तो लगता है कि कोहली जो है इनको कॉल ना कर दे या टेंडुलकर के कि भाई मैं तो गलत फुल शॉट मारता रहा हूं। ये देखें ना, ये कवर ड्राइव खूबसूरत इसने मारा है। नो शॉट नहीं है इनकी, टैलेंट तो है, टैलेंट तो बहरहाल। अच्छा जी, जहाँ सारी बात हो रही है, देखिए जी, जहाँ सारी बातें हो रही हैं, हम तो चाह रहे थे कि हम ना बात करें मजीद और, बिकॉज एवरीबडी, यानी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं रहना चाहिए। हम नहीं चाह रहे कि हम इसके ऊपर मजीद और बात करें, लेकिन शाहिद खान अफरीदी इज नॉट कमिंग स्लो। उनका कहना है कि देखिए जी, 5-6 इवेंट्स मिल गए ना आपको, आप विराट कोहली की तरह एक अजीम खिलाड़ी बने, आपको दोबारा कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी होती है, या तो वो हरवाता है या वो जितवाता है। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं अफरीदी साहब की इस बात से आई एम कन्विंस्ड। ये उन्होंने एक बड़ी दुरुस्त डायरेक्शन में बात की है। मैं आपको बबांग दोहल ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि बाबर आजम जो हैं, जब एक बंदे की एक प्रायोरिटी इतनी ऊंची हो तो मेरे ख्याल में कप्तानी भी उनके लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान की कप्तानी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आप एक इतना बड़ा फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं कि आपने अपने नातवा कंधों पे पाकिस्तान की सारी बैटिंग का बोझ उठाया हुआ है, और हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये कभी 350 करेंगे। अभी ये देखें ना, किसी के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते आप। टेस्ट क्रिकेट में भी मेरे ख्याल कितने 100 होंगे, 600 हैं, 12 अभी 9 सेंचुरी हैं बाबर आजम की, 9 टेस्ट सेंचुरी। अच्छा मुझे बताएं, अब 48 टेस्ट आप देखें ना, अब किसी की 33 हैं, किसी की 34 हैं। ये जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में आजकल हम देख रहे हैं, आप विलियमसन की मिसाल ले लें, उनके पास 3300 हैं। हाँ जी, अच्छा, और 10,000 रन बनाने वाले हैं। जो रूट के 3400 हैं। अब वो कैसे कैसे नाबगा रूसगार क्रिकेटर इस वक्त मौजूद हैं, तो हमें तो एक ये गौहर नायाब मिला है, तो हम क्यों इसको कप्तानी के अंदर ज़ाया करें? तो मेरे ख्याल में आफरीदी साहब को खुद भी ये चाहिए, वो कहते हैं जड़ा बोले हो कुंडा खोले, तो उनको चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड की मदद करें, क्योंकि इनका इंतजाम का की थी क्रिकेट बोर्ड की, उनकी मदद से ही मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी साहब कप्तान आए थे। प्रॉब्लम ये है कि शाहिद अफरीदी साहब जो सोल्यूशन देते हैं ना, जो सोल्यूशन देते हैं शाहिद अफरीदी साहब, वो ये देते हैं कि बाबर आजम को हटा के शाहिद अफरीदी को लें। तो मेरा ये ख्याल है कि आप एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी से कर रहे हैं जी। तो अगर आपके पास कोई पर्टिनेंट सोल्यूशन नहीं है ना, और आप बोर्ड क्रिकेट बोर्ड के कोई सिलेक्टर या आप उसके चेयरमैन भी नहीं है क्रिकेट बोर्ड के, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह के मसलों में राय देनी ही नहीं चाहिए। आप कौन है इस बात का फैसला करने वाले, कप्तान कौन बनेगा? शाहिद अफरीदी साहब हर 5 दिन बाद कोई एक बयान देते हैं कप्तान के बारे में, और शाहिद अफरीदी कप्तान बनने के बाद भी वो पूरी कौम को ये कह रहे थे कि मैं चाहता था कि जी रिजवान कप्तान बने। तो अब रिजवान कप्तान क्यों नहीं बन सकता भाई? तो बाबर को अगर हटाना ही है आपने, तो मेरिट पे फैसला करें। मेरिट का फैसला ये है कि पीएसएल की बुनियाद पे आपने टीम बनाई थी, पीएसएल का सबसे बेहतरीन कप्तान मोहम्मद रिजवान है, नॉट शाहिद अफरीदी। अच्छा, लेकिन इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं नहीं चाह रही हम जरा कंट्रोवर्सी में बढ़े, लेकिन हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं बड़े फेमस, इमरान रियाज, उन्होंने कहा है कि अगर आप शाहिद खान अफरीदी की जो जितना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं पीसीबी में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप जरा उनको ना दूर कर दें खिलाड़ियों से और पीसीबी से, आप देखिएगा टीम में बेहतरी आएगी। और इसके जवाब में कहा है शाहिद खान अफरीदी ने, आई एम डन विद दिस ट्रोलिंग, आई वुड नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू योर ट्रोलिंग, क्योंकि मुझे फलाही काम करने हैं। लेकिन सर, हाउ डू यू सी दिस? ये एक अजीब चीज शुरू हो गई है सर। ट्रोलिंग से हट के शाहिद अफरीदी ने 20 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हाँ। और पाकिस्तान की क्रिकेट में वो उनका जो किरदार है वो बड़ा डूबियस रहा है। सॉरी टू से 2009 में यूनुस खान कैप्टन थे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में। सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में बगावत हुई। शाहिद अफरीदी वॉज लीडिंग द पैक। आज भी जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि बिल्कुल शाहिद अफरीदी के कंधों पे, और मेरा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू है कि शाहिद अफरीदी अभी भी शाहीन अफरीदी को ही कप्तान बनाना। वो कह रहे हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा नहीं, वो चीजें सामने नजर आ रही है ना, यू लिंक, वो कहते हैं नेक्सस आप जोड़ें, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। एक्सेप्ट करने ना करने से ना, आप वो कहते हैं ना बिल्ली कबूतर बुल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही इसके पीछे हैं। आप पूरा मीडिया हाउस, आप एक चैनल के ऊपर बैठ के उसके स्पोर्ट्स के हेड भी हैं, आप इधर पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बात कर क्रिकेटिंग टर्म्स, मैं इमरान रियाज साहब को इतना नहीं जानता जर्नलिस्टिक टर्म्स, या मैंने उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने कहा है दैट मेक सेंस। शाहीन अफरीदी ने अगर अपनी क्रिकेट को भी इस डायरेक्शन में लाना है और फोकस करना है ना, तो वो अपने मोहतरम सुसर से थोड़ा सा फासले में, क्योंकि उनका जो कैरियर था ना वो 20 साल एक फियास्को था, उनपे भी कोई क्वेश्चन आए और अफरीदी साहब 500 मैच खेल के 25 की एवरेज और जो 1 विकेट पर मैच, शायद और कई प्लेयर्स को उन्होंने बनने नहीं दिया। वो ना ऑलराउंडर थे, मैं वापस क्रिकेट पे आना चाह रहा हूं। ये